मुझे बताया नहीं गया कि मेरे माइंड में एक क्लॉट बना हुआ है जिसे खून का थक्का बोलते हैं। मुझे दिखना कम होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसने मेरी लाइफ को फिर से चेंज किया, लेकिन मेरे अच्छे के लिए। Hello everyone, I am Vishali. I live in Delhi. I completed my BCom from Delhi University and I completed my MCom from चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके सामने अपनी पिछले 2 साल की बीती उन कहानी के बारे में बताने आई हूँ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाई का शौक़ था। मेरी फैमिली में रेगुलर कॉलेज करना अलाउ नहीं था, इसीलिए मैंने घर से ही पढ़ाई करी। अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने घर से ही कंप्लीट की थी और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी लगन के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। मेरी फैमिली में प्राइवेट जॉब करना भी अलाउ नहीं था, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब करने के लिए अप्लाई किया। तो जैसे ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने गवर्नमेंट के लिए फॉर्म फिल किया एसएससी सीजीएल के लिए और मैंने कुछ कोचिंग क्लासेस भी ली थी, जैसे इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ की मैंने अलग अलग क्लासेस ली थी। मेरी कंपटीशन की क्लास प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही रही थी, काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट सडनली मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी स्टडी को बीच में रोक दिया। जनवरी 17 जैन 2019 में मेरी प्रिपरेशन मैं घर पर स्टडी कर रही थी, तभी सडनली मेरी माइंड में हेडेक होना स्टार्ट हो गया। हेडेक जो था वो माइग्रेन था। मेरे आधे सिर में हेडेक हुआ था और आँख में, सिर में। मुझे लगा शायद ये नॉर्मली हेडेक है, तो मैंने पेन किलर लेना स्टार्ट किया। मुझे फर्स्ट डे आराम मिला, फिर सेकंड डे अगेन मेरे सिर में दर्द होने लग गया और मैंने फिर से पेन किलर लिया। बट वो हेडेक डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। मुझे धीरे धीरे सनलाइट से, रोशनी से प्रॉब्लम होने लगी। मुझे दिखना कम होने लगा। मुझे लगा शायद मेरे विज़न प्रॉब्लम हो गया है ये। तो मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँखों के डॉक्टर से विज़िट किया, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्हें कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि ये हेडेक क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रेन की एमआरआई करवाइए। मैंने ब्रेन की एमआरआई करवाई। एमआरआई के बाद रिपोर्ट मैंने उनको दी। उन्होंने बताया कि मेरे माइंड में ये जो हेडेक हो रहा है और जो मुझे दिखना कम हो रहा है, मेरे माइंड में एक क्लॉट बना हुआ है जिसे खून का थक्का बोलते हैं। बट वो क्लॉट किस चीज़ का है ये उनको नहीं पता था, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि या तो ये क्लॉट आपके ट्यूमर का हो सकता है या फिर ये क्लॉट आपके साइनस थ्रोम्बोसिस का हो सकता है, बट वो उन्होंने क्लियर नहीं बोला। उन्होंने मुझे दिल्ली के एक डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र किया। उन्होंने मुझे रेफ़र लेटर लिख के दिया और कहा कि आपको अगर ट्यूमर है या फिर आपको साइनस थ्रोम्बोसिस है तो आप उसकी लास्ट स्टेज पर हैं, बट हमें ये कंफर्म नहीं एग्जैक्टली क्लॉट है किस चीज़ का, ये चीज़ आपको वो न्यूरोलॉजिस्ट ही बताएंगे। फिर मैंने दिल्ली के न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, उनको अपनी वो रिपोर्ट दिखाई एमआरआई की। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे साइनस थ्रोम्बोसिस है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जा चुका है, जिसमें मेरे बचने के चांसेस 1 से 2% ही है। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप आज नहीं आते तो नेक्स्ट डे या तो इनकी आँखें हमेशा के लिए, विज़न इनका ख़त्म हो जाता या फिर इनकी डेथ हो जाती। मुझे टेंशन हुई। मेरे डैड भी मेरे साथ थे, उन्हें भी थोड़ा टेंशन हुआ। प्रॉब्लम में आ गए हम सब। फिर
डॉक्टर ने कहा, मेरे पापा ने कहा कि डॉक्टर से कि आप एक बार इनको देख लीजिए, एडमिट कर लीजिए। हमने डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेंगे कि आप ठीक होंगे भी या नहीं। हम आपको एडमिट तो कर रहे हैं बट कोई गारंटी नहीं ले रहे कि आपको इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये रिस्क आपको लाइफ में लेना पड़ेगा। फिर माइंड पूरा ब्लैंक था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हेडेक बहुत ज़्यादा था, दिखाई भी मुझे कम दे रहा था। हाँ, मुझे एडमिट किया गया। मेरा ट्रीटमेंट चला 7 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक। ट्रीटमेंट के दौरान मुझे इंजेक्शन दिया गया। एक इंजेक्शन उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कि आपको पर डे 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे जो कि हाई डोज के होंगे। वो इंजेक्शन आपके ब्लड को थिन करने के होंगे, यानी खून पतला करने के वो इंजेक्शन मुझे देंगे। और मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। मुझे अब पहले से बेटर दिखने लगा था और मेरे हेडेक भी मेरा ख़त्म होने लगा था। 15 फरवरी 2019 को फाइनली डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने से पहले मेरी एक लास्ट एमआरआई करवाई और उस एमआरआई में देखा तो मेरा क्लोट फाइनली हट चुका था। लेकिन मेरे ब्रेन की अभी ऐसी कंडीशन थी जैसी एक पेशेंट के ऑपरेशन करने के बाद होती है। बेशक मेरे ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ था बट ब्रेन का जो क्लोट हट चुका था उसके बाद मेरी ब्रेन की जो नसें थी वो बहुत ही नाजुक हो गई थी। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने से पहले मुझे कुछ बातें बताई कि आपको घर जाने के बाद स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज़ीरो स्ट्रेस रहना चाहिए घर पे जाने के बाद। कुछ टाइम के लिए मुझे डॉक्टर ने सनलाइट से दूर रहने के लिए कहा। ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और स्टडी के लिए 1 से 1.5 साल बिल्कुल स्टॉप करने को कहा कि आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे आपके माइंड में प्रेशर होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और ये क्लोट बनने का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी चाहिए और वो अचानक से रोक दी गई एक बीमारी की वजह से। वो बीमारी भी मुझे छोटी मोटी नहीं हुई, इतनी बड़ी बीमारी हुई, इतना बड़ा लाइफ का रिस्क हुआ मेरी लाइफ में। बट फिर सोचा कि अब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है फिर अगेन ट्राई करेंगे पढ़ाई का। कुछ टाइम में मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। 23 जून 2019 को मेरे फादर को पैरालाइज हुआ। टेंशन हुई क्योंकि मुझे 15 फ़रवरी को तो मुझे डिस्चार्ज ही किया गया था और 3-4 महीने के अंदर मेरे डैड को पैरालाइज हो गया। 23 जून को पापा को पैरालाइज हुआ था। 28 जून 2019 को मेरे फादर को, उनका पैरालाइज ठीक हो रहा था, लेकिन 28 जून 2019 को मेरे फादर को मॉर्निंग में हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए मैं मौसी के घर थी। मौसी के घर थी मैं, मुझे बताया नहीं गया कि फादर नहीं है इस दुनिया में।
मुझे बताया नहीं था कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझसे कहा गया कि फादर की भी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। वो दिन मेरी लाइफ़ का ब्लैक डे था। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैं और मेरे डैड के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। किसी से भी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। मुझे सबसे अलग-अलग रहना पसंद आने लगा। पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था मेरा। माइंड में बस एक ही बात कि डैड के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ? वो तो हमारे बैकबोन थे फैमिली की और वो ही चले गए, तो अब फाइनेंशियली, फिज़िकली कैसे किसी को ठीक किया जाएगा? फैमिली में बहुत ही टेंशन का एनवायरनमेंट बना हुआ था। मेरी मम्मी को टेंशन थी मेरे डैड की, लेकिन उन्हें मेरी भी टेंशन थी कि अगर इसने ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया माइंड पर, तो दोबारा से इनके दिमाग में क्लॉट बन जाएगा। वो मुझे खोना नहीं चाहती थी अब। टाइम बीता, बट मैंने अभी भी खुद को अकेले रखा हुआ था। मुझे किसी से बातें नहीं करनी होती थी अब। मेरी फैमिली ने मुझे समझाया। फिर मैंने अपनी मम्मी का फेस देखा। मेरे माइंड में थोड़ी-सी मुझे एक होप सी दिखी कि नहीं, अब मम्मी के लिए जीना है, कोई तो आगे पीछे है नहीं। फादर थे वो चले गए। मैंने खुद को सँभाला क्योंकि मुझे अब अपनी मम्मी को नहीं खोना था। उन्हें मुझे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देनी थी। इसीलिए मैंने खुद से ये डिसीज़न किया कि अब मुझे खुद से कुछ बनना है, क्योंकि पहले तो मुझे सिर्फ़ इंडिपेंडेंट होना था, खुद के डिसीज़न लेने थे, खुद के लिए जॉब चाहिए थी गवर्नमेंट, लेकिन अब मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। मुझे अपनी फैमिली के लिए भी जॉब चाहिए थी। मैंने धीरे-धीरे कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखनी स्टार्ट की। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी स्टार्ट की मैंने, पर कंटिन्यू नहीं हो पाती थी मेरी पढ़ाई। आधा घंटा पढ़ लिए, रेस्ट कर लिया, फिर मैंने मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उसके बाद दोबारा से आधा घंटा पढ़ाई, फिर रेस्ट, फिर वीडियो। इस तरह से मैंने स्टडी की भी। एकदम से स्टडी करना पॉसिबल नहीं था मेरा। फ़रवरी 2020 में मैंने दोबारा से अपनी रुकी हुई स्टडी को कंटिन्यू किया। मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन किया CGL SSC के लिए। इंस्टीट्यूट जॉइन करने के बाद मेरी स्टडी चल रही थी काफ़ी अच्छी और मेरा साइनस थ्रोम्बोसिस ठीक हो चुका था, लेकिन मेडिसिन अभी भी चल रही थी क्योंकि उन्होंने 1.5 साल तक के लिए बोला था मेडिसिन चलने के लिए। तो मैंने CGL के लिए इंस्टीट्यूट जॉइन किया, लेकिन उसके बाद फिर से हमारे देश में कोविड के केसेस आने स्टार्ट हो गए। एंड ऑफ द फ़ेब कोरोना हमारे देश में एंटर कर गया और कुछ टाइम बाद लॉकडाउन लग गया देश में, और फिर मेरे जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे लॉकडाउन की वजह से सबको क्लोज़ कर दिया गया। मेरी स्टडी अगेन स्टॉप हो गई, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर मौत को हराकर, इतनी बड़ी बीमारी को हराकर मैं यहाँ तक आई हूँ, तो ये लॉकडाउन वगैरह मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। मैंने सेल्फ़ स्टडी करना स्टार्ट किया। यूट्यूब के थ्रू मैंने क्लासेस लेनी शुरू की और एक दिन ऐसा आया कि उसने मेरी लाइफ़ को फिर से चेंज किया, लेकिन मेरे अच्छे के लिए। यूट्यूब पर क्लास लेते टाइम मैं उस पर एक ऐड आया, मैंने एक ऐड देखा। उसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप के बारे में कुछ बताया गया था। मुझे लगा शायद यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन होती होगी और
शायद मुझे कुछ हेल्प भी मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू स्टडी तो हो जाती है लेकिन अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे कमेंट्स होते हैं, इतने सारे डाउट्स होते हैं कि वो हर किसी का डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैंने यही सोचकर मैंने वो ऐप, अपना जॉब्स ऐप डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। उस पर मैंने अपनी आईडी जनरेट की, अपना नेम, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ तो मैंने फ्रेशर मेंशन किया, एक फ़ोटो अपलोड की। उसके बाद जैसे ही मैंने लॉगिन किया, तुरंत मेरे पास अपना ऐप की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट जनरेट करके दी गई। मेरी एक ऑफिशियल वेबसाइट अपने ऐप के थ्रू जनरेट की गई। उसके बाद अपने ऐप की साइट से मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड बना। उस कार्ड पर मेंशन था कि मैं अपना ऐप के मेंबर हूँ, अपना ऐप के साथ जुड़ी हुई हूँ। वो आईडी कार्ड जैसे स्कूल और कॉलेजेस में मिलता है, सेम वैसा ही था। मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे अपना जॉब ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसमें सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप किया, हाय आई एम न्यू हेयर। देन विद इन अ सेकेंड मेरे पास एक मैसेज का रिप्लाई आया गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप के टीचर का। उन्होंने कहा, हेलो, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप, हाउ कैन आई हेल्प यू। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब मेरी बात डायरेक्टली टीचर से हो रही थी जो कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करवा रहे थे। मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने उनसे कहा कि गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडेंस सर बताइए कि किस तरह से क्या स्टडी करनी है, कैसे करनी है, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आप सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट और चैप्टर्स को लेके जो जो आपको वेटेज लग रहे हैं उन्हें पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। स्टडी करते टाइम किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल कूल माइंड होकर स्टडी कीजिए। उन्होंने मुझे स्टडी का एक प्लान भी बताया, शेड्यूल, कि किस तरह से स्टडी आपको करनी है। मेरा डे फर्स्ट अपना ऐप पर मैंने डे फर्स्ट 4 से 5 घंटे दिए, लेकिन वो ब्रेक के साथ दिए थे। लेकिन अभी भी मुझे बोलना किसी के साथ या फिर किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट होना पसंद नहीं था। अपना ऐप के थ्रू मुझे एक बेनिफिट भी हुआ, जहाँ मुझे किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता था, वही अब मुझे लोगों से बातें करने में अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं मैं किसी लोगों को सिखा भी रही थी और लोगों से सीख भी रही थी। अपना ऐप यूज़ करते करते पता ही नहीं चला कब मैं सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड, डायमंड से इन्फ्लुएंसर का टैग मिल गया, पता ही नहीं चला। आज मैं अपने ऐप पर इन्फ्लुएंसर हूँ। लोगों को मैं गाइड करती हूँ, कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करती हूँ लोगों को मेरे कंटेंट्स काफ़ी अच्छे पसंद आने लगे, लोगों को मुझसे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलने लगा है। अपना ऐप पर मेरे कंटेंट्स को देखते हुए, मेरी नॉलेज को देखते हुए अपना ऐप पर लोगों ने मुझे मिस परफेक्शनिस्ट का टाइटल दिया है, जिससे मेरे अंदर एक नई उम्मीद बनी है कि हाँ, अब कुछ भी हो जाए, अब लाइफ में सक्सेस तो होना ही है। अभी फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम था 27 मई 2021 में, लेकिन ड्यू टू पैंडमिक सिचुएशन अगेन वो एग्ज़ाम स्टॉप हो गया, पोस्टपोन हो गया। अभी भी मेरा वो एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अभी होप है मेरे अंदर, अभी मेरी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। मुझे 100% की गारंटी है कि मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही। अभी सिचुएशन जो है उसको देखते हुए अभी तो कोई एग्ज़ाम पॉसिबल है ही नहीं कि हो, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा डेफ़िनेटली मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, इस चीज़ की मुझे पूरी श्योरिटी हो चुकी है। तो ये थी मेरी लाइफ की जर्नी, जिसने मुझे 2 साल में मेरे इतने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया। अगर लाइफ मिली है तो स्ट्रगल तो मिलेगा ही, स्ट्रगल करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे।
You just heard a story of someone just like all of us, someone who overcame all the hurdles in life and decided to build a successful career. The truth is, in today's world, we all have the necessary tools and resources to succeed in our careers. All we need is the will and determination to do something. Today, we want to tell you about one such tool, Apna, India's leading professional networking platform that helps with career and job search. More than 85 lakh people have been using the Apna app to build a successful career for themselves. So why are you not availing these benefits? You can apply for jobs directly on the Apna app without any fee or payment. You can also talk to the organizations directly and schedule an interview for yourself. On this app, you can build your network through groups and connections. And you can also share an update about your work and take help and guidance from lakhs and lakhs of professionals from your own field. And moreover, you can clear all work-related queries and get answers to your questions on the Apna app. So what are you waiting for? Click on the link in the description below and download the Apna app today and get ready to succeed in your career. For now, this app is only available in Mumbai, Delhi NCR, Ahmedabad, Jaipur, Pune, Bengaluru, Kolkata, Ludhiana, Kanpur, Ranchi, Chandigarh, Surat, Hyderabad, and Lucknow. And soon it will be available in other cities as well.